फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हम जेईबी का सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम मॉड्यूल ए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हमको सबको सब पता है कि ये क्या होता है, इसके फॉर्मूलाज क्या है, कैसे सॉल्व होता है। बट हम जब इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़ पढ़ेंगे तो एक आइडिया होना बेसिक, ठीक है, बेटर है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको हम समझ लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत इजी एग्जाम्पल है, तो इसमें इतना टाइम वैसा कैलकुलेटर से समझाने वाला कुछ नहीं है। देखिए, मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन म्यूचुअल फंड्स विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.8%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न आफ्टर 2 years। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो 5,000 है प्रिंसिपल हो गया, रेट जो है हमारा 4.8% हो गया, एंड जो हमारा टाइम पीरियड है वो 2 years ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करेंगे, जो ऐसा ही है इसके फॉर्मूलाज में ये वैल्यू पुट कर लेंगे। P हमने लिखा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 4.8% मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए, परसेंट को जब सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 100 दे ही रखा है, उसी को लिख लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 480 आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमारा क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाता है ना, वही चीज़ तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की पावर होल एन। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, होल एन। ठीक है, करके पूरा एक बना दिया हमने फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की, वो एनुअली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, सेमी एनुअली भी हो सकती है, ठीक है, वीक्स वाइज भी हो सकती है। तो क्या होता है, आपको इसमें जो भी आपका हमेशा जितना पीरियड, टाइम पीरियड रहता है, मतलब जैसे जो एन नंबर रहता है कि क्वार्टरली में कितना हो गया, 4 क्वार्टर हो जाते हैं ना एक साल में, 4 हो गया, तो उससे आप आर को डिवाइड कर दोगे। हमेशा नंबर डिवाइड होता है रेट में, और टाइम में वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 1 प्लस आर की डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू, देखिए यहाँ पे हम एनुअली में क्या मानेंगे, यहाँ पे हम यही तो मानेंगे कि यहाँ 1 है। ठीक है ना, और यहाँ आर डिवाइडेड बाय 1 मान लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्वार्टर के हिसाब से, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड 4 कितना हो गया, 4 आ गया ना, तो ये हमारा 4 यहाँ पे इसलिए आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया भी हुआ है हमने बेसिक समझने के लिए, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की डिवाइडेड बाय एन की होल पावर एन टी। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमारा रूल ऑफ 72 क्या होता है, देखिए रूल ऑफ 72 क्या बोलती है, यही तो बोलता है कि अगर आप 72 को किसी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उससे डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलता है इससे हमें कि जो ईयर आता है, जो नंबर आता है, वो उसमें उस ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मीन्स आपने किसी 72 नंबर को, मान लीजिए आर आपका 2% दिया था, डिवाइड किया और आपका 4 आ गया या 7 आ गया, तो वो 7 जो है ना, वो आपका वो ईयर है जिसमें आपका जो पैसा आपने इसमें लगाया है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो रूल ऑफ 72 होता है। ठीक है, अब हम देखिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं उसके रिगार्डिंग भी, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। देखिए, इसमें भी लगता है फॉर्मूला, पॉपुलेशन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन इज इंक्रीजिंग बाय 5% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 million, estimate the population 5 years hence, also estimate the population 3 years ago। ठीक है, तो पहले हम हेंस 5 ईयर वाला देखते हैं। इसने बोला कि 1 million है आपका, ठीक है, आपने लिख लिया, आपका फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, कि ये होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू टी। ठीक है, आर आपको कितना दे रखा है, 5%। 1 प्लस करके अगर आप 5% निकालोगे तो आपको 1.05 ही आ गया। टाइम एन कितना दे रखा है, 5, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, देखिए हम इसको, इसमें देखिए ये मैं ये जो एक पावर वाला होता है, ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। आपको क्या देखा है, 1.05, तो आप क्या लिखोगे, 1.05। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05। ठीक है, अब देखिए कितनी बार है, ये 5 बार है ना, तो एक फॉर्म में ट्रिक बताती हूँ आपको कि आपने क्या कर दिया, 1.05 मल्टीप्लाइड 1.05 आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। अब आप इक्वल टू लगाते रहिए, जैसे अगर 5 दे रखा है तो आप 6 बार इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, ये अगर छोटी पावर है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला इजिली यूज कर सकते हो, और इक्वल वैल्यू ही आती है। देखिए करते हैं, देखिए यहाँ 5 बार दे रखा था ना, 1.05 की होल पावर 5, तो हमने क्या कर लिया, 6 तक कर लिया। हमने क्या किया, 1.0, हमने जैसे ऐसे किया, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ ऊपर लिख के, कि 1.05 को मल्टीप्लाई किया 1.05 से, ये एक बार मल्टीप्लाई रहा है, उसके बाद हमने आपका इक्वल टू लगाते चले गए। ठीक है, मतलब इसमें कैलकुलेटर में इक्वल टू प्रेस किया। ठीक है ना, तो हमारा कितना आ गया, 1.27628। ठीक है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, ये जो आपका दे रखा था 1 million वाला। ठीक है, तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 12762.81। ठीक है, ये देखो, और इसके इक्वल में मान सकते हैं ना, ये देखो
ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अपने फॉर्मूला समझ लिया ना कैसे छोटी पावर में अगर पॉइंट जो वो दे रखा है पावर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1.05, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 1.05, ठीक है। 2 हो गया। अब हमें 5 दे रखा है, हम कितनी बार करेंगे, 6 बार इक्वल टू का साइन दबाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पे 6 आ गया ना, 5 की जगह 5 है तो हम यहाँ पे 6 लाएंगे। तो हमारा जो ये वैल्यू आई, मतलब जो आपके यहाँ पावर में दे रखा है, अगर छोटी पावर में बात करें मल्टीप्लाई करते टाइम, तो आप यहाँ जो पावर दे रखी है उससे एक ज़्यादा बस रखेंगे यहाँ पे नंबर, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसने दिया है, ये तो हमने 5 ईयर का निकाल लिया था, अब हम 3 ईयर एगो की निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, देखिए जब आप 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका 1 मिलियन से यहाँ पे क्या किया, जब हम बात आगे का जान रहे हैं, जैसे अगर हम आगे के लिए पॉपुलेशन जान रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हमें प्रीवियस कोई पॉपुलेशन जाननी है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 5, तो आप 3 दिया रखा था एंटायर ईयर 3, तो आपका ये वैल्यू आएगा जब आप उस पर सॉल्व करोगे, ठीक है। और एक बार चलो इधर इस वाले को भी देख लेते हैं, वैसे वही दे रखा है 1.05 मल्टीप्लाइड 1.05 इक्वल टू, ये आएगा देखो वैल्यू 1.157625, ठीक है ना। आपको बस इतना रखना है। अब चलिए देखते हैं फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखिए फिक्स्ड से आप नाम ही से समझ में आ रहा है दोनों वाला। फिक्स्ड क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट एकदम फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, आपका एंटायर लोन पीरियड या जो भी आपका जिस चीज़ पे भी वो इंटरेस्ट लग रहा है उस एंटायर पीरियड में आपका वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो होता है ना, ये फ्लोटिंग रेट से हायर होता है, ठीक है, ये चीज़ है। फ्लोटिंग रेट क्या होती है, वेरिएबल रेट भी कहते हैं इसको, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और जो फ्लोटिंग रेट होता है इसके लिए बेंचमार्क सेट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम इसकी जो फ्लोटिंग रेट्स की वैल्यूज होती है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब जो रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। ये देखिए फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। फ्रंट एंड क्या होता है, अगर कोई जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोई आप कहीं भी किसी को पैसा दे रहे हो और जब आप वो पे कर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप क्या करते हो, उस प्रिंसिपल अमाउंट को देने से पहले या उस जो अमाउंट जिसको डिसबर्स करने की बात हुई है उसको देने से पहले उसके जो भी चार्जेस होंगे या कोई भी चीज़ होगी, आपको जो अपना निकालना है बैलेंस, वो आप निकाल के उनको वो चीज़ देते हो ना, तो पेमेंट करते हो, तो उसको फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक बैंक डिस्काउंटेड बिल है जिसमें आप उसको चार्जेस जो हो रहे हैं, एक इंटरेस्ट रेट जो भी उस पूरे टेन्योर पे लग रहा है, आप उसको सब पहले काट लेते हो, उसके बाद जितना अमाउंट बचता है वो उनको पे कर देते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट। बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट जो भी फुल अमाउंट है वो एक साथ डिस्पर्स कर दिया जाता है, ठीक है। आपको कुछ भी काटते नहीं, कुछ करते नहीं, वो सारा इंटरेस्ट दे देंगे। उसके बाद आपसे उसके जो चार्जेस होते हैं या जो भी इंटरेस्ट है वो आपसे मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, जो भी आपके साथ डिसाइड हुआ हो उसके हिसाब से आपको देते रहते हैं, मतलब आपसे लेते रहेंगे, देते रहेंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ये आपका फ्रंट बैक एंड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है एन्युटीज, इंपॉर्टेंट है। देखिए जीआईबी के जो ये पहला चैप्टर है इसमें एक तो आपका एन्युटीज से रिलेटेड एक आदि न्यूमेरिकल आ सकता है, आता ही है, मतलब आ क्या सकता है, आता ही है। 4 है एन्युटीज आपके इसमें दिए, फ्यूचर प्रेजेंट के 2 है, ऑर्डिनरी एन्युटी का 2 है, एन्युटी ड्यू का 1 है, तो टोटल मिला के 4 हो गए, ठीक है। उन चारों में से एक ना एक आई जाता है, 0.5 नंबर का हो सकता है, 1 नंबर का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो हम अभी आगे पूरा ये चैप्टर करेंगे तो ईएमआईज वगैरह आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आता है 1-1.5 नंबर का आ ही जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एन्युटीज इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आप पूरी इस बुक में पढ़ते रहोगे, फिर आगे जब आप सीआईबी में आओगे तो सीआईबी में मोस्टली हर जगह यूज़ हो रहा है एन्युटीज का, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब आपका एन्युटीज क्या होते हैं, एन्युटीज होते हैं कि फिक्स पेमेंट होते हैं जिसको आपसे लिया जाता है, आप पे करते हो किसी स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पे, जो भी आपको पीरियड होता है उस पीरियड के हिसाब से, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पीरियड आप जो पहले ही डिसाइड कर लेते हो उसमें एक फ्रीक्वेंसी अमाउंट जो भी होता है डिसाइडेड, उसके हिसाब से आप उसको पे करते हो रेगुलरली, फिक्स सीरीज पेमेंट होती है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, जो आपका पीरियड दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए आपने मंथली डिसाइड किया है तो मंथ के एंड में आप उसको पे कर रहे हो, तो पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। जो भी पीरियड डिसाइड हुआ है उसके एंड में वो आप करोगे उसके हिसाब से, वो क्या होता है ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी ड्यू क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ही वो पेमेंट कर दे रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आपका कोई बिल बन रहा है, आपने 1 तारीख को ही सारा बिल पे कर दिया, तो वो आपका एन्युटी ड्यू कहलाता है, ठीक है। अब
अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम चारों देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एंड में पेमेंट करेंगे और उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, मतलब जो ऑर्डिनरी एन्युटी जो हम फ्यूचर वैल्यू को देख रहे हैं, मतलब जो आप एंड में पे कर रहे हो उसके एंड में जाके आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। पहले हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का C मल्टीप्लाइड 1 प्लस आई की पावर होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। देखिए ये फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, एक दूसरे पे बेसिस डिपेंड करते हैं, को डिपेंडेंस है इस पर। ठीक है, और आपका जो बस केवल एक मतलब जब आप उसका करोगे ना, जैसे ऑर्डिनरी ड्यू का या एन्युटी ड्यू का, ऑर्डिनरी एन्युटी में या कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता है, एन्युटी डी में या मल्टीप्लाई में और एक पोर्शन आ जाता है, तो बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये ठीक है, अब इस वाले का यूज़ कहाँ होता है, जब आपको लोन्स वगैरह आप जो देने वाले हो उसकी आपको पहले से जाननी है कि क्या पेमेंट वगैरह रहेगी, तब हम ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एफ वी ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, C मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय तो C क्या आपका कैश फ्लो है जो पर पीरियड हो रहा है, I इंटरेस्ट रेट है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट वी आर रिसीविंग 1000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years एंड यू इन्वेस्ट ईच पेमेंट एट 5%। ठीक है, हमें मिल रहा है, हम उसको पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे। तो एफ वी ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, C, यहाँ पे हमें C कितना दे रखा है, यही तो कैश फ्लो है आपका, जो ये दे रखा है, यही तो आपका कैश फ्लो है 1000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया C। ठीक है, इसके बाद आपको जो आई ये जो 5 ये है, ये आपका I है। ठीक है, और आपको जो T दे रखा है, टाइम देखिए, ये देखिए टाइम दे रखा है ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो n होता है, n हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमें C मिल गया, n मिल गया, I मिल गया। हम वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही है क्या होता है, C मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई की पावर होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ C की वैल्यू रखी, C कितना था 1000 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस 1 प्लस आई 1.1 0.5 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आंसर आएगा, बहुत इजी है, इसको बस प्लस करना है, -1 कर देना है, डिवाइड करोगे 0.5 से, तो आपका यही आना आंसर। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन ऑर्डिनरी एन्युटी। देखिए अभी हमने जो निकाला था वो फ्यूचर वैल्यू निकाला था। अब ये होता है कि हमने ये अंदाजा लगा कि फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमें कितना मिलता है या प्रेजेंट में कितना बैठता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीवी ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, जो आर आपको दे रखा है 1 प्लस आर की पावर n। ठीक है, अब देखिए आप फ्यूचर और प्रेजेंट में अंतर क्या होता है, बाकी सारा फ्यूचर का फॉर्मूला सेम है प्रेजेंट का, केवल नीचे आई के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई आ जाएगा या 1 प्लस आर की पावर होल पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पीवी ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसको क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सेम है, ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन करते चलेंगे हर बार नए जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, C मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर 1 प्लस 0.5 की पावर n 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर n करा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 423.45। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, ऐसे ही सॉल्व है, इसमें केवल कैलकुलेटर का यूज है। ठीक है, मैंने आपको पावर निकालना ही बता दिया, तो इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। देखिए अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो भले ही क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होता। अगर आप किसी और कोई यूट्यूब चैनल्स देखोगे जो JIB CIB से रिलेटेड है, या आप नेट पे सर्च करोगे मॉक पेपर्स, तो आपको हमेशा फॉर्मूला सेम मिलेगा, क्वेश्चन सेम मिलेंगे, मे भी वैल्यूज डिपेंड हो जाए, डिफरेंट कर जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 1000 ले लिया तो आपको 5000 लिखा हो, 5 ईयर मैंने ले लिया, हो सकता है वहाँ 4 ईयर लिखा हो, तो केवल इतना डिफरेंस आता है, बाकी क्वेश्चन हमेशा सेम रहते हैं, फॉर्मूलाज उसमें जो पुट होने हैं वो सेम रहते हैं, प्रोसेस सेम रहती है। ठीक है, आप एक दो स्टेप स्किप कर जाते हो, वो सब फॉलो करते हो, ये आप पे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बस 2-4 वैल्यू चेंज कर करके आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको ये सारे फॉर्मूला सारे प्रोसेस रट जाएगी एकदम से। ठीक है, हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या था, जिसमें हम बिगिनिंग में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, देखो बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, ये अगर हम इसको देख लें तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का हो गया, लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, C मल्टीप्लाइड 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। ये जो एक पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक बस आपने ऐड कर दिया इसमें, तो ये आपने ऐड किया। उसके बाद आपका जैसे वैल्यू वही सेम क्वेश्चन में हम कर रहे हैं,
1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको ये मिलेगा। ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है, देखो आप खुद ही देख रहे हो। इसके बाद क्या है, कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, एन्युटी ड्यू की निकालनी है। अगर आप इसको हटा दो इस वाले पोर्शन को, तो देखो यही फॉर्मूला तो होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का पीवी में, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर n। और बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है। अब आपने वही फॉर्मूला को यूज करके जब हमने यहाँ वैल्यूज फिट की तो आपको आंसर लास्ट में ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई टफ नहीं है, वही सेम है, बस आपको देखो वह केवल एक ये पोर्शन ज़्यादा पड़ रहा है ना, तो बस इतना सॉल्व करना है उसमें। तो आपको एन्युटी ड्यू ऑर्डिनरी एन्युटी में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर हो गए पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रिपेमेंट ऑफ डेब्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब लोन को पे करने के तरीके कौन से होते हैं। देखिए 3 तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए मैंने जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स रिव्यू किए हैं उसमें ना एक बार ये क्वेश्चन आए थे कि 3 मैथड कौन से होते हैं, या ये हमें ये वाला मेथड किस में यूज़ होता है। तो आपको ये चीज़ एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, तो क्या मेथड है, पहले हम देख रहे हैं इक्वली मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए 1000 दिया है, आपको 1 साल में वापस करना है, या 10,000 है, कैसे भी है। ठीक है, तो हमने 1000 का निकाला, प्रिंसिपल है हमारा 12 में कितना होगा, तो हमने क्या किया 1000 को डिवाइड कर लिया 12 से। ठीक है, तो जो वो वैल्यू आई, जैसे इधर देख लेते हैं एक बार मैं समझाने के लिए, 1000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 83.33 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो 83.33 है ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, जो 1 मंथ की बात कर रहा है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, 83.33 निकाल लिया। अब मान लीजिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दे रखा था, 5% जितना भी दे रखा था, उससे आपने क्या किया, उसको रख के आपने इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, इंटरेस्ट निकाला 1000 के साथ। जब आपका इंटरेस्ट निकल आया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको एड ऑन कर देते हो। ठीक है, मीन्स क्या किया इसमें, आप क्या कर रहे हो, सॉरी P प्लस आई कर रहे हो, सॉरी क्या चलिए P प्लस आई कर रहे हो। ठीक है, तो आपने P प्लस आई किया। ठीक है, प्रिंस P प्लस इंटरेस्ट ही तो कर रहे हो आप, P प्लस इंटरेस्ट किया आपने, तो P प्लस इंटरेस्ट आपने जब कर दिया तो ये 1 ईयर का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, P प्लस 1 करने के बाद नेक्स्ट आपने जब P1 जैसे ये P प्लस 1 आई कर दिया। ठीक है, ये 1 मंथ का हो गया। ये जो वैल्यू आई, ठीक है, प्रिंसिपल आपका फिक्स्ड है, जैसे हम जो 83.33 निकला था ये आपका फिक्स चल रहा है हर मंथ में, 1 मंथ सेकंड मंथ सेकंड मंथ। अब देखिए, अब सेकंड मंथ के लिए आप क्या करोगे, तो फर्स्ट मंथ का हो गया। सेकंड मंथ में क्या करोगे, इसकी वैल्यू मान लीजिए A आई थी। ठीक है, इसको फर्स्ट मंथ की, तो आप A में इंटरेस्ट निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के जो इंटरेस्ट आया उसको सेकंड इसमें फिर ऐड कर दोगे। ठीक है, नया मतलब A आपका जो वैल्यू है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे इधर P लगा था पहले 1000 पे हुआ, फिर 1000 का आपकी जो वैल्यू चेंज होकर नई वैल्यू आई A, उसमें आपने वो लगा के फिर करा था। मतलब हर 12 13 महीने 14 महीने जितने का भी हो रहा है उसमें वो लगा के आप एंड में एक वैल्यू निकालते, 4 टाइप का क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, EMI से रिलेटेड है, इक्वेटेड मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। हम इसमें EMI यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बैंक में मोस्टली जो बैंक प्रेफर करता है वो EMI इस पर प्रीफर करते हैं, पर ये दोनों भी यूज़ होते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ हैं इनकी भी। ठीक है, तो EMI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की होल पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम EMI पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कंपल्शन है। 0.50 बहुत इजी होगा तो आधे नंबर का होगा, थोड़ा सा टफ अगर कर देंगे तो 1 नंबर का कर देंगे, लेकिन आता ही है। मतलब बहुत ही कम पेपर्स होते हैं जिनमें ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, किसी टाइम नहीं भी आए हैं लेकिन मोस्टली आता ही है EMI पे। ठीक है, तो P इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको समझने के लिए। ए लोन ऑफ ₹10 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% टू बी रिपेड इन 12 मंथ्स, द EMI इज कैलकुलेटेड अंडर। ठीक है, P दे दिया आपको, R दे दिया, N दे दिया। अब हम निकालते हैं, ये लिखा 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.10। ठीक है, ये वाला P इंटू आर हो गया। अब हम 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 12, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। देखिए यहाँ पे एक काम और मैं आपको एक चीज़ और सिखा देती हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, आपने अभी देखा कि हमारे यहाँ पे क्या है, पावर 12 है,
अभी तक मैंने आपको जो मल्टीप्लाइड करके इक्वल इक्वल करने का सिखाया था, छोटी पावर का होता है। मान लीजिए 120 होता तो इतनी बड़ी पावर आप इक्वल इक्वल करके तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम जैसे मैं 12 में आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। 12 दिया है ना, तो हमने क्या किया, 12 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 6 इंटू 2 कर सकते हो, ठीक है। 6 दूनी 12 ही तो होता है, तो आपने 6 इंटू 2 करा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, क्या दिया है 1.01 दिया है, ठीक है। तो 1.01, ठीक है, ये आपने लिखा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जैसे क्या कर रहे हो आप, जैसे जितनी बार होता है आप नेक्स्ट इसको स्विच ओवर करते हैं, ठीक है। स्विच हम कर रहे हैं, तो अभी हम 1.101 हमें वैल्यू थी। अब हम इससे किस पे जाना है, 12 के लिए हम पहले 6 और बाद दो का टुकड़े किए, तो 6 है हमारे पास। तो 6 पे जाने के लिए आप 2 बार मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करते हो, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी है, 6 है ना, तो आप 5 बार केवल इक्वल का साइन दबाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार हमने प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या है, 2 बार है आपका, ये 2 है, फिर लेकिन ये स्विच हो रहा है ना, 6 से अब 2 पे जाएगा, तो हमने दोबारा से मल्टीप्लाई का साइन प्रेस किया 2 बार, 1 2, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ गया, 2 है, तो हम एक बार इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे, 1.1268, देखो यही वैल्यू थी ना आपकी, 1.126825, 1.126825, ठीक है। आपको आ गया, समझ में आया, एक बार दोबारा समझा दो। देखो क्या होता है, 1.01 है ना, हम स्विच ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.01, ठीक है, ये अभी इस वैल्यू पे है। अब हम चाहते हैं कि इससे 6 पे 12, हम देखिए यही तो है 1.01 है, ठीक है। इससे हम चाहते हैं 6 पे चला जाए। 6 पे जाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन 2 बार प्रेस करते हो, 1 2, ठीक है। 6 है तो उससे एक कम इक्वल टू का साइन रखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, 6 से स्विच करेगा 2 पे, तो इस पे स्विच करने के लिए आपने क्या किया, फिर से 2 बार मल्टीप्लाई का साइन प्रेस किया, 1 2, ठीक है। अब क्या है, 2 है, तो हम कितनी बार इक्वल दबाएंगे, 1, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। मींस स्विच ओवर करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और जितनी वैल्यूज आपने तोड़ी है, जैसे यहाँ 6 तोड़ा है तो हम 5 बार इक्वल करेंगे, 2 है तो 1 बार इक्वल करेंगे, बस ऐसे करना है, हमारी वैल्यू आ जाएगी और इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये तो छोटी वैल्यू थी 12, 120 होता है, 60 होता है, 70 होता है, तो अब कितना ज्यादा आप करोगे, प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुलेट बैलून रिपेमेंट, अंडर विच द एंटायर लोन अमाउंट इज रिपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। मींस इसमें क्या होता है कि आपका आपने एक अलग अकाउंट एक बना लिया जिसमें आप पैसा जमा करते रहते हो, और एंड ऑफ द जो भी आपका पीरियड है उस पर आप सारा पैसा एक साथ पे कर देते हो, ठीक है। सिंकिंग फंड्स बोलते हैं। सिंकिंग फंड्स क्या होता है, बहुत सी कंपनी क्या, मोस्टली सारी कंपनीज एक अपना अकाउंट बना के रखती हैं कि बाई चांस किसी वजह से, किसी भी क्राइसिस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो उन फंड्स का यूज़ करके अपना किसी तरह अपनी कंपनी को बचाए रख सकती हैं, या जो पेमेंट डिविडेंड वगैरह पे होना है दिवालिया घोषित करने से पहले वो सब पे हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, एक सिंकिंग फंड्स बनाते हैं फॉर अर्जेंट सिचुएशंस के लिए, ठीक है। उसमें पैसा जमा करते रहते हैं किसी भी फ्यूचर डेट्स के लिए, और जरूरत पड़ने पर उससे निकाल के खर्चा कर लेते हैं या उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उनको सिंकिंग फंड्स बोलते हैं। सिंकिंग फंड्स में क्या होता है कि अगर आपने कोई शेड्यूल कर दिया है कि पैसा जितना, मान लीजिए आप चाहते हो हर महीने 1000 रुपये जमा हो जाए, तो आपने एक डिजायर्ड अमाउंट डिसाइड कर लिया एक्यूमुलेट करने के लिए, उसके लिए शेड्यूल लगा दिया, तो वो आपका क्या हो जाता है, सिंकिंग फंड शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू A 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन भी हमने देखा है, इफ यू विश एन एन्युटी टू ग्रो टू 17,000 ओवर 5 years सो दैट यू कैन रिप्लेस योर कार, what monthly deposit would be required if you invest at 12% compounded monthly, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कि उसने क्या बोला कि अगर 17,000 से आप ऐसे 5-6 साल में बढ़ाना चाहते हो जिससे कि आप एक नई कार मतलब आपके पास मतलब सॉरी एक चीज़, ये जो आपको वैल्यू दे रखी ना, ये आपको ऑलरेडी वैल्यू दे दी है, ये जो वैल्यू है ये एफ है आपका, मतलब ये आप फ्यूचर में आपको इतना मिल जाएगा। तो इतनी वैल्यू लाने के लिए अगर आपको 5 साल में इतनी वैल्यू मिल रही है 12% इंटरेस्ट पे, तो हमें प्रिंसिपल बताना है कि कितना था मंथली डिपॉजिट ने किया कि इतना प्रिंसिपल बनेगा। तो देखिए एफ की वैल्यू रख दी 17,000, ए हम निकाल रहे हैं 1 प्लस कितना आपका देखो परसेंटेज दे रखा था 12% दे रखा था, ठीक है। तो 12% जब शो करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और देखिए यहाँ पे मंथली हो रहा है, ठीक है। तो हमने 12 को डिवाइड कर दिया ना अपना जो आपका दे रखा था 12 से, तो आपका 1 आ गया, तो यहाँ पे तो वो हो गया, और 12 मल्टीप्लाई आपका जो आप कर लोगे तो आपका 60 आ जाएगा। 5 ईयर दे रखा है ना, माइनस 60, ठीक है। देखो 60 आ गया, ठीक है। अब देखो 60 आया ना, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1.016 इंटू
10 कर लिया, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब जब डिवाइड कर लिया है तो देखिए मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ उसको समझ। हमने पीछे एक समझा था कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। देखिए 1.01 आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसमें 6 तक है। अब आप स्विच ओवर कर रहे हो, इस वैल्यू से इस वैल्यू में जा रहे हो, 1.01 से 6 में जा रहे हो। तो आप क्या करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करोगे, 1 2 6 है तो कितनी बार इक्वल करोगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है हमारा 6 से 10 में स्विच ओवर कर रहा है, ठीक है। तो 10 में स्विच ओवर कर रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई प्रेस होगा, 1 2, राइट। 10 है, कितनी बार आएगा, इक्वल टू 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जब आप इसको नॉर्मली भी करके देखोगे ना, अगर कैलकुलेटर से एंड में आपको यही वैल्यू आनी है, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू लाई, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय -1 करके 0.01 से डिवाइड कर दिया और इसको यहाँ ले गए 17,000 को से डिवाइड करा, 17,000 से इस नंबर को डिवाइड किया ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब आप यहाँ लेके यहाँ देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लेके जाओगे 17 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो आपको एंड में कितना आंसर मिलेगा, 208.16, ठीक है। देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके मैं भी आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े और प्रोवाइड कराऊंगी डिफरेंट सिनेरियोज में, क्योंकि पेपर में आते ही है इस पेपर चैप्टर से। EMI से आ जाएगा, एन्युटीज से आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आप JIB CIB के जितने कोर्सेज चैप्टर्स करोगे तो सब में ये काम आना ही है, ठीक है। तो हम दोबारा से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अगर कोई इश्यू तो प्लीज़ आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। थैंक यू।